नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी लर्निंग वीडियो में एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने 60 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। 1 लॉट से ट्रेडिंग करेंगे और 5000 कैपिटल यूज़ करेंगे हम, ठीक है? 5000 या फिर 4000 जो भी यूज़ होगी 1 लॉट में, उतनी कैपिटल को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ में ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन चैलेंज हमारा कुछ अलग टाइप्स का है। चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है कि हम ट्रेडिंग करेंगे 60 डेज में, ठीक है? चैलेंज ये भी है कि हम नो लॉस चैलेंज है। 60 डेज में नो लॉस जरोधा का एक जरोधा में जो एक चैलेंज आता है कि 60 डेज मतलब कि चैलेंज एक्सेप्ट करो तो सारा ब्रोकरेज आपका वापस आ जाएगा 60 डेज का। लेकिन हाँ, ये तो ग्रो का अकाउंट है, मैं जरोधा में करता हूँ। इसमें ग्रो में आपकी लर्निंग के लिए मैंने स्टार्ट किया है कि एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे, एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो मैं आशा करता हूँ इस जर्नी में आप मेरी पूरी हेल्प करेंगे और मेरे साथ में रहेंगे और आप भी सीखेंगे और मुझे भी एडवाइस करेंगे। सो फाइनली आज हमने 2 ट्रेड किया है, ठीक है? तो अभी आपको मैं पोजीशंस दिखा देता हूँ कि मैं कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, ठीक है? तो 1 सेकंड। हाँ, फर्स्ट ट्रेड में हमने बैंक निफ्टी में कॉल लिया था, ठीक है? फर्स्ट ट्रेड हमारी थी 46,000, वो हाँ 46,200 की मैंने कॉल ली थी और दूसरी ट्रेड हमने 46,300 की पुट लिया था। हाँ, अब इसका लॉजिक समझते हैं कि हम क्यों लिया था और कैसे लिया था, ठीक है? बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में ओपन होती है 9:15 में, ठीक है? ये 9:15 की कैंडल है। तो मॉर्निंग में ओपन होती है और अब गैप डाउन ओपन होती है 100 पॉइंट अप्रॉक्स, ठीक है? और ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बड़ी सी बिग बार कैंडल बनती है, फिर ऐसा कुछ सीन बनता है, ठीक है? लेकिन मुझे होप था कि जब बैंक निफ्टी डाउन अगर खुली है, कल की क्लोजिंग से नीचे है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निगेटिव है, ठीक है? निगेटिव खुली, ओपन भी हुई थी। तो मेरा जोन ये था, मेरा व्यू ये था कि जब बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास आएगी तब मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है? वैसे तो अप ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी का। फाइनली अगर डे चार्ट में ट्रेंड देखें तो अप चल रहा है, ठीक है? थोड़ा सा डे चार्ट में हमको देखेंगे, फिर आपको समझाता हूँ मैं कि मैं क्यों लिया था कॉल। हाँ जी, तो ये आपके सामने डे चार्ट आ गया। तो हम फाइनली बात करें अगर डे चार्ट की, 1 सेकंड। जी, तो ये डे चार्ट है और यहाँ मैंने ये कोशिश की थी कि बैंक निफ्टी अगर इसके लो को यहाँ यहाँ सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम में, समझ में आएगा क्लियर आपको? जी, हाँ, तो ये बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन जोन चल रहा था और मुझे लगा कि यहाँ तक बैंक निफ्टी अपने आप को टच करेगी किसी कैंडल में, ठीक है? इसको हटाते हैं 1 मिनट। जी, हाँ, इस जोन में ये ये मैं सपोर्ट आइडेंटिफाई कर रहा था कि यहाँ तक बैंक निफ्टी अपने आप को टच करेगी और यहाँ से सपोर्ट लेगी तब, क्योंकि फाइनली आज अब ट्रेंड है, तो इसके लिए हमने यहाँ से एक लॉट में कॉल बाय किया था। 1 सेकंड। हाँ, चलो अभी आपको दिखाते हैं। 5 मिनट चार्ट फ्रेम। जी, तो बैंक निफ्टी जब यहाँ इस जोन को अपने टच करती है, ठीक है? बैंक निफ्टी इस जोन को जब टच करती है तो हम यहाँ पे कॉल बाय करते हैं और इसी ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी अप्रोक्स, तो इसकी इसी कैंडल के हमने यहाँ बैंक निफ्टी में 46,200 की कॉल बैक किया और इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल को देखा, इस कैंडल के हाई में हमने बुक कर लिया प्रॉफिट। जैसे रेड बनने लगी तो उसका प्रॉफिट हमने बुक कर लिया और फाइनली हमको एक लॉट में 15 क्वांटिटी के साथ में हमको 500 का प्रॉफिट हुआ, 504 का। ये तो 700 पहुंच गया था, लेकिन बुक करते करते 500 बचा क्योंकि कैंडल डाउन साइड में आ रही थी, ठीक है? फिर उसके बाद हमने बेट किया, ठीक है? उसके बाद हमने बेट किया और फाइनली कैंडल को हमने बनने दिया। फिर यहाँ कंसोलिडेशन चलने लगा। ये 1 सेकंड, ये गलत लग गया है, अभी इसको हम सेट करते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा था बैंक निफ्टी का यहाँ पे, ठीक है? ये कंसोलिडेशन जोन का जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होता है, इस जोन का जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो हमने वेट किया, एंट्री बनती थी, लेकिन हाँ, यहाँ फिर से कंसोलिडेशन चालू हो गया और यहाँ पे
रेजिस्टेंस था, अपना व्यू था कि बैंक निफ्टी अगर इस हाई को क्लियरली निकालेगी तभी हम अब बाइंग में एंट्री करेंगे। अभी एक कैंडल का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, अच्छा वोलेटाइल कैंडल थी तो प्रीमियम भी अच्छे से बढ़ा था, ठीक है। और सेकंड चीज, हमने जब यहाँ हैमर बनी और रेजिस्टेंस के पास हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर, तो हमने यहाँ पुट में एंट्री बना ली और 15 क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, हाँ देख लेते हैं अभी। दूसरा प्रॉफिट मैंने 300 की पुट बाय कर ली, ठीक है। ये 346,300 की मैंने पुट बाय की, जो कि 337 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली हमने दो ट्रेड किया है, ठीक है। फाइनली हमने दो ही ट्रेड किया है। हालांकि यहाँ तो अप्रोक्स हमको 800-900 प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब ये इन्वर्टेड हैमर बनता है और इस कैंडल में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कंसोलिडेशन जोन से एक रेंज बन चुकी है, सपोर्ट का काम करेगी, तो यहाँ मैं एग्जिट हो गया था। फाइनली यहाँ जब ये दो कैंडलें बनी तो एक अच्छा प्रीमियम, अच्छा वर्टाइल हुआ, अच्छा प्रीमियम मूवमेंट किया, जो कि मैंने 142 में 100, हाँ 138-38 में एग्जिट कर दिया था, 238 में, और 270 तक अभी प्रीमियम चल रहा था, ठीक है। अभी फाइनली देखेंगे तो अभी भी प्रीमियम कितने में चल रहा, 262 में चल रहा था, ठीक है। तो मैंने आधे आधे पॉइंट लिए हैं, कम से कम पॉइंट लेने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मेरा भी ये था कि यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से बैक बाउंस ले सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आज का व्यू रहा ट्रेड करने का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखो, हमें बेट करने से, देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ दो तीन ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, तुरंत बाइंग कर लेते हैं, फिर वो नीचे आती तो स्टॉप लॉस कर देती। तो फाइनली हमें अपने पोजीशन का, अपने सेटअप का वेट करना चाहिए कि हमें कब हमारा सेटअप बनता है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है। अब दो ट्रेड हमने इसमें हम सारी चीजें, अब हमारा 60 डेज का चैलेंज है, तो इसमें हमने नो लॉस चैलेंज 60 डेज में एक्सेप्ट किया है। कोशिश, देखो एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, मार्केट में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी। कहते हैं कि जितनी हार्ड एंट्री होती है ना, उतना सरल, उतना इजी एग्जिट होता है आपका, और आप लॉसेस कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लॉस होने के, ठीक है। तो हम एंट्री इतनी इतनी परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे डेली कि हमको लॉस ना हो। फिर देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लॉस 60 डे में नहीं करेंगे। और हम किस विधि से ट्रेडिंग करते हैं, किस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, मैं इन सब वीडियो, इन इन्हीं के बीच में, इन्हीं वीडियो के बीच में, 60 डेज के बीच में आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जिस सेटअप पर मैं जिस दिन ट्रेडिंग करूंगा, उस सेटअप को भी डिटेल्स में बताऊंगा और प्रॉफिट भी अपना दिखाऊंगा। 60 डेज में फाइनली 2 महीने का मैं आपको पोर्टफोलियो भी अपना दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब मेरी हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे और सीखेंगे भी मेरे से, और मुझे भी सहयोग करेंगे सीखने में, मुझे भी कमेंट में सहयोग करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपका व्यू हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए हो तो इस सफर में मेरे सब्सक्राइब करके सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। मैं एक बिगनर हूँ और आप भी सब बिगनर्स मिलकर सीखते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था अभी तक, ठीक है। फाइनली मेरे को लॉसेस हो रहे थे, प्रॉफिट हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे, प्रॉफिट हो रहे थे, ऐसा हमारा चल रहा था, ठीक है। तो अभी फाइनली मैं 2-3-4 महीने से प्रॉफिट में आने लगा। इन द मंथ मैंने 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे प्रॉफिट निकालने लगा। तब मुझे लगा कि एक 60 डेज प्रॉफिट तो होता है, लेकिन एक 60 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जिसमें नो लॉस, 60 दिन हम लॉस ही नहीं करेंगे। फाइनली हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं कि हमारा 100 रुपए प्रॉफिट हो, या फिर 60 रुपए हो, या 80 रुपए हो, या 500, 1,000 हो, या 1,500 हो, 2,000 हो, ठीक है। लेकिन हम ग्रीन में ही क्लोज करेंगे अपने पीएन को, चैलेंज हमारा ये है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब मेरी हेल्प करेंगे इस चैलेंज में, और मुझे भी आइडियाज आप शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से, मुझे भी हेल्प करेंगे और आप भी सीखेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद। मिलते हैं कल के सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। हमने दो ट्रेड करी है, अब हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दो ट्रेड के अलावा कोई दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड हम नहीं करेंगे। 800, 850 का प्रॉफिट है हमारा, जिसमें हमारा 120 रुपए चार्जेस कट जाएंगे, 60-60, 120, और फाइनली हमें 700 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।